हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन सेंटेंस की जिन्हें हम डेली में यूज़ करते हैं। मतलब डेली में यूज़ की जाने वाली हमारी बातें, जिन्हें कंपलसरी हर घर में यूज़ किया जाता है। आज उन बातों को देखने वाले हैं हम, और उन बातों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं। हिंदी में तो सभी करते हैं, आज की क्लास में हम उन बातों को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, फर्स्ट है हमारा पंखा चालू कर दो। बहुत ही बेसिक है, हर घर में हर बच्चा छोटा हो बड़ा हो सभी लोग इस लाइन का यूज करते हैं कि पंखा चालू कर दो। किसी जब अदर पर्सन से हम बात करते हैं कि पंखा चालू कर दो, तो उसके लिए आज से आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन द फैन मीन्स पंखा चालू कर दो। क्लियर? नेक्स्ट है दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? क्लोज द डोर। ये क्लोज का यूज हमने क्यों किया है? यहाँ पर बंद के लिए किया है, ठीक है। बंद, डोर मीन्स दरवाजा, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्लियर? नेक्स्ट है खिड़की खोल दो। खिड़की खोल दो, इसके लिए हम यूज करेंगे इंग्लिश में ओपन द विंडो। ओपन का यूज यहाँ पर खोलने के लिए किया गया है। ओपन द विंडो यानी कि खिड़की खोल दो। क्लियर? नेक्स्ट है दरवाजा खोल दो। अभी हमने ऊपर बात की थी दरवाजा बंद करने के लिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दरवाजा खोल दो। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हम किससे कर रहे हैं? किसी अदर पर्सन से बोल रहे हैं। दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो या फिर पंखा चालू कर दो, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा कि दरवाजा खोल दो। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। क्लियर? नेक्स्ट है खिड़की बंद कर दो। ऊपर हमने बात की थी खिड़की खोलने की, ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खिड़की बंद कर दो। तो बंद करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोज। तो क्लोज द विंडो मीन्स खिड़की बंद कर दो। है ना, बहुत ही बेसिक बातें। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हवा बंद है। हवा बंद है, जब हवा नहीं चल रही होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हम बोलते हैं ना हवा तो बिल्कुल बंद है। हवा बंद है, जब हम हिंदी में इसका यूज करेंगे तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब से द वाइंड इज स्टिल। द वाइंड इज स्टिल। स्टिल मीन्स बंद है, और वाइंड मीन्स क्या होता है? हवा। द वाइंड इज स्टिल, हवा बंद है। क्लियर? नेक्स्ट है स्पीड बढ़ा दो। स्पीड बढ़ा दो, किसी भी चीज की, फैन की स्पीड बढ़ा दो, एसी चल रहा है एसी की स्पीड बढ़ा दो। मतलब किसी चीज की स्पीड बढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्पीड बढ़ा दो। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? इंक्रीज द स्पीड। इंक्रीज का यूज यहाँ पर बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ा दो। क्लियर? अब मैंने बात की स्पीड घटा दो, अभी मैंने बोला स्पीड बढ़ा दो, तो इंक्रीज द स्पीड। अब मैं बोलती हूँ कि स्पीड घटा दो, तो घटाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स होता है घटाना, घटाना। डिक्रीज द स्पीड, स्पीड घटा दो। क्लियर? नेक्स्ट है आवाज बढ़ा दो। अब भाई हम टीवी देख रहे हैं और हमारे पास तक वॉल्यूम नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं आ पा रही है, और जिसके पास भी रिमोट होता है हम उसी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि आवाज बढ़ा दो। तो आवाज बढ़ाने के लिए जब हम हिंदी में बोलेंगे तो उसकी बजाय हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न द वॉल्यूम अप। टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज बढ़ा दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवाज कम कर दो। अब आवाज इतनी ज्यादा तेज करी हुई है कि हमें पसंद नहीं आ रही है, हम उससे क्या बोल रहे हैं? कि आवाज कम कर दो। टीवी की है, फोन की है, डीजे, मतलब किसी चीज की भी वॉल्यूम है, हम उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं? कम करने के लिए बोल रहे हैं कि आवाज कम कर दो। तो जब हम बोलेंगे आवाज कम कर दो, उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द वॉल्यूम डाउन। कम करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो डाउन। तो टर्न द वॉल्यूम डाउन। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, साथ ही में इंटरेस्टिंग भी रही होगी। तो आज से आप इन बातों को हिंदी की बजाय किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।